बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप देख रहे हैं अनोखा अंदाज। मैं आपका होस्ट जमाल सिद्दीकी। उम्मीद करता हूं आप खुश खुरम होंगे। नाज़रीन कराम, एक ऐसी कहानी है जो आपके लिए सुनना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि बहुत से मामला ऐसे हैं जो अब तक आपकी समझ में नहीं आ पा रहे। एक तरफ बैरूनी ख़त का मामला है तो दूसरी तरफ शहबाज शरीफ साहब, जो कि अभी इस वक्त के वज़ीर आज़म पाकिस्तान हैं, उनकी तरफ से इस बात को रिजेक्ट कर दिया गया। फिर उसके बाद अमेरिका के ओहदेदार की तरफ से खैर मकदम की बातचीत आई। अब आवाम ये समझने से कासिर है कि आखिरकार मरासले में था क्या। कल NSC की मीटिंग हुई जिसके ऊपर ARY ने एक न्यूज़ दी। उस न्यूज़ के ऊपर ARY के ऊपर शो कॉज नोटिस जारी कर दिया गया। अब मामलात किस रुख पर हैं ये आपके साथ डिस्कस करने हैं, क्योंकि अवाम को ये समझ में आ रही है कि कौन सही है कौन गलत है। अब पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम जनाब इमरान खान साहब ने 4 बड़े जलसे करने के बाद ये तासुर तो अब अपोजिशन के रहनुमाओं को दे दिया कि अवाम किसके साथ है। अवाम का बड़ा जमे गफीर जो है वो उनके साथ है, मगर रहनुमाओं की जानिब से एक बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि ये मजमा इकट्ठा करना मुश्किल नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने माजी में देखा कि जितनी भी अपोजिशन की जमातें रहीं जो अब की हुकूमत का हिस्सा हैं, उन्होंने पैसों के एवज में जमे गफीर इकट्ठा किया और हमने देखा कि हजार रुपए के ऊपर बाकायदा रोज की दिहाड़ियों के ऊपर जो है वो उनको एहतजाज में ले जाया गया और जो धरना दिया गया जो कि 5-5 दिन 10-10 दिन पे मुहित था, उनको भी पैसों की लालच देके लेके जाया गया और कहा यह गया कि 50,000, 1 लाख, 10 लाख तक का मजमा लेकर आएंगे। मगर इमरान खान के 4 जलसों ने हकीकत ऐसी खोली कि अवाम की तो आंखें खुली, साथ में उन हुक्मरानों के रहनुमाओं की भी आंखें खुली जो कि मौरूसी सियासत का हिस्सा है। आप देख लें कि पीपल्स पार्टी हो, नवाज शरीफ की जमात मुस्लिम लीग नवाज हो या मुस्लिम लीग काफ हो, इन सब में मौरूसी सियासत का दारोमदार उनके ऊपर रहता है और वही चलता है। कोई भी एक ऐसा शख्स नहीं है जो इनकी क़यादत संभालने का अहल हो सके, चाहे कोई कारकुन ही क्यों ना हो। सब इलेक्टेबल्स हैं। अब वो इलेक्टेबल्स जो कि जिनके ऊपर केसेस हैं, इस वक्त की भी जो काबीना है वो बेल्स के ऊपर हैं। अब आपके सामने है कि मामलात किस रुख पे हैं, मगर यहाँ पे जो कहानी है वो बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। उससे कबल, इस कहानी को शुरू करने से कबल आपसे इल्तमास करते हैं कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगी तो आखिर तक लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। नाज़रीन किराम, सबसे पहले आपको बताते चलें कि इस वक्त इमरान खान ने जो बनी गाला में कॉन्फ्रेंस की, उसने इदारों को जो है ना हिलाया है। इदारों को कैसे हिला दिया? इदारों को इस तरह हिला दिया कि सो मोटो एक्शन लेने के लिए अदालत ने रात 12 बजे अदालतें लगा ली। हम सब ने ये सुना, मगर कहानी कुछ और है। कहानी कुछ इस तरीके से है कि कहा यह गया कि आइन के ऊपर यलगार करने के ऊपर जो है ना अदालतें सामने आई, अदालतें अपना काम करती रहेंगी और अदालतों के फैसलों के ऊपर कोई वो नहीं है। मगर अदालतों का जो मयार है, मतलब कि जो सो मोटो एक्शन लिया जा रहा है सदारती रेफरेंस के ऊपर, आप देख लें कि ईद के बाद कार्रवाई का कहा गया और इसी तरीके से मुतादिद ऐसे मामलात हैं जो इल्तवा का शिकार हैं। अब बड़े बड़े केसेस ऐसे थे जैसे मजीद अचकजई का मामला। वीडियो में साफ दिख रहा है कि ड्राइविंग सीट पे कौन है, उड़ाया किसे गया, मारा किसे गया, मगर बरीउज़ ज़िम्मा हो गए। किस तरीके से बरीउज़ ज़िम्मा हुए ये हम आज तक नहीं समझ पाए। इसी तरीके से बेनज़ीर भुट्टो, शहीद बीबी का कत्ल हुआ, उसकी तहकीकात नहीं हो पाई। तहकीकात हुई तो मंजर आम पर नहीं आई, इल्तवा का शिकार है। क्यों कोई अब तक जो है वो मामलात को हल नहीं कर पाया? फिर ये कहा गया कि मामला अमरीकी अड्डों की एब्सोल्युटली नॉट के ऊपर से कहानी शुरू हुई। मरासला आ गया। मरासले की हकीकत के ऊपर जो पॉइंट्स रखेगा, ARY ने जो पॉइंट्स रखे उसको फेक न्यूज़ के जिम्मे में लाया गया। असद मजीद के जो मतन था, जो NSC की जो मीटिंग थी, उसके पॉइंट्स को नहीं लेकर आया गया। अवाम इस वक्त इतना ज़्यादा परेशान है कि ये मामला किस रुख पर जाएगा। हम और आप दोनों ही इस चीज़ के ऊपर वो कर रहे हैं, मामलात के ऊपर डिस्कशन। अब एक तरफ शहबाज शरीफ मना करते हैं और अमेरिका के ओहदेदार की तरफ से बयान आया था। कितना हैरान कौन है कि पाकिस्तान के इस बयान के ऊपर फौरन वो तैयार बैठे थे खैर मकदम करने के लिए। पाकिस्तान को जब ज़रूरत थी, चाहे वो F-16 के मामले की ज़रूरत है, तो वो आज तक तो बयान नहीं दे रहे, ना ही उन्होंने अपने तैयारे वापस किए। तो किस तरीके का वो हमसे दोस्ती का रास्ता खोल के रख रहे हैं। चाइना के साथ मामलात को जो है वो ख़राब करने में अमेरिका की मदाखलत है। CPEC को तोड़ना उनका अव्वलीन मकसद है। क्यों है? क्योंकि पाकिस्तान वो ब्लॉक बन रहा है जो चाइना के साथ काम कर रहा है और इस वक्त ना चाहते हुए भी कुछ अरकान जो हैं वो अमेरिका की चाहती हुई और इनकी अपनी ना चाहती हुई चीज़ों में मुलव्वस हो रहे हैं। ये बिल्कुल ऐसी बात है कि आप अमेरिका का साथ नहीं दे रहे हैं, मगर उसकी पॉलिसी ऐसी आपके सामने आ रही है कि आप उसमें साथ मिल रहे हैं, तो आप अमेरिका के साथ ही करार दिए जा रहे हैं और बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। अब चाइना से मकसद बिगाड़ना और सऊदीया को बड़ा भाई समझना, ये आपके ऊपर है कि क्या ये हिमाकत है या नहीं। $6 अरब के चक्कर में IMF से मुज़ाकरात के लिए
अवाम की सब्सिडी को ख़त्म करने के लिए मिफ्ता इस्माइल की रजामंदी ये बात साबित करती है कि अवाम पर पेट्रोल का बम गिरने नहीं वाला, फटने वाला है, और ऐसा शदीद फटेगा कि इन्फ्लेशन जो है वो तबाहकारियां मचा देगा। यमन का मामला आप देख रहे हैं, भूख व अफलास से 2 मिलियन यानी कि 20 लाख अफराद शदीद तरीन किल्लत का शिकार हैं। और वो क्यों किल्लत का शिकार हैं? वो सिर्फ इसी वजह से किल्लत का शिकार हैं कि वहां पर मामलात को हल नहीं करने दिया जा रहा। अमेरिका अपनी गीदड़ भपकियों के जरिए से और अपनी नापाक साजिशों के जरिए से वो वहां पर लड़वा रहा है। 40 मुल्कों की फौजों को वहां पर जो है हूशियों से लड़वाया जा रहा है। यही काम जो है वो यहाँ पे भी करने के लिए तैयार बैठा है। क्यों? क्योंकि अगर पाकिस्तान में अमन व अमान रहेगा तो चाइना जो है वो पाकिस्तान के साथ ट्रेड करेगा। चाइना का एक पोर्ट बंद करने के बाद भी चाइना नीचे नहीं आ सकता, उसकी इकनॉमी नीचे नहीं आ सकती। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान का रास्ता उसके लिए खुला है। अब रशिया के साथ ताल्लुकात इस्तवार करने का मामला कहा गया कि रशिया के साथ जो है क्यों गए। अब ये कहानी उस वक्त मिलती है जब एक ऑडियो लीक हुई जिसको कहा गया कि ये बाजवा साहब को भेजी गई ऑडियो थी, बाजवा साहब से बात की गई थी। अब उसकी तहकीकात अभी भी मंजर आम पर नहीं आई। उस 4 मिनट की ऑडियो में ये कहा गया कि इमरान खान हमसे पूछ के तो गए थे, हमने उन्हें कहा कि अमेरिका का नाम ना लें और नाम लिए बगैर आप काम करते रहें, मगर इमरान खान नहीं माना। इसको जो है वो अपनी अना के चक्कर में जो है वो इसके साथ ये मामला हुआ। अब हम जो है वो इसके साथ नहीं हैं और हम बिल्कुल पीछे हट गए। और इस मरासले के मामले के ऊपर भी जो है वो बहुत बड़ी कॉन्स्पायरेसी थी। अब इसको फौज में इंतशार पैदा करने के लिए ये वॉइस लीक की गई, अब या फिर अवाम को फौज से बदजन करने के लिए। तो ये 2 सूरत हाल हैं। फौज से बदजन करने के लिए हमारी लड़ाई में तो यह है कि ये फौज से बदजन करने के लिए काम किया गया। बहुत से ऐसे रिटायर्ड अफसरान हैं जिनका झुकाव इमरान खान की तरफ से, चंद यूट्यूब एंकर्स का झुकाव इमरान खान की तरफ से, मगर पूरा मीडिया ट्रायल जो है वो इमरान खान के खिलाफ है। उसके बाद भी अगर अवामी रद्द-ए-अमल इतनी तेजी से और इतनी शिद्दत से सामने आ रहा है तो इसका जो रिजल्ट है वो ये है कि इमरान खान अगर इलेक्शन होते हैं तो वाज़ेह अक्सरियत हासिल करेंगे। और यही डर जो है वो इस वक्त की हुकूमत को है और उनके नुमाइंदगान को है। क्यों? क्योंकि अगर वो अवाम को रिलीफ नहीं दे पाते तो आइंदा का इलेक्शन चाहे वो 6 माह में हो चाहे वो 9 माह में हो, इमरान खान वो वाहिद लीडर होगा जो 2/3 अक्सरियत से ज़्यादा लेके आएगा। जबकि उसने जलसों में ऐलान कर दिया कि भगोड़े चोरों को आप जीतने नहीं देंगे। जब अवाम को उसने तैयार कर दिया इस्लामाबाद के लिए भी और उन हलकों के लिए भी जहां से कोई नामजद हो और जिसके ऊपर केसेस हो, यानी कि उसने सिंध के तो मुतादिद लोगों के ऊपर ये इल्ज़ाम उठा दिया। अभी भी जो काबीना मुंतखब हुई है, आप देख सकते हैं कि उनके साथ क्या मामलात हैं, किस तरीके से लेके चला जा रहा है, उनके वो बेल्स के ऊपर हैं। कोई ऐसा शख्स नहीं है जिसके ऊपर कोई एक FIR ना हो। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर FIRs हैं, मुकदमे में नामजद हैं, केसेस चल रहे हैं, बड़ी जमानत पे रिहा हैं। ये वो लोग हैं जो काबीना में वजारतों की कुर्सियों पे बैठे हैं। अब जैसे माजी में हमने देखा कि वजीर दाखिला शेख रशीद, साबका वजीर दाखिला शेख रशीद आकर ब्रीफिंग देते थे, राना सनाउल्लाह भी अब आना शुरू हो गए हैं, मगर उन्होंने कहा कि मैं रोज़ नहीं आ सकता। राना सनाउल्लाह एक वो शख्सियत हैं जो मुस्लिम लीग नवाज की एक सरकर्दा शख्सियत है। मुस्लिम लीग नवाज में इस वक्त 2 ग्रोह बने हुए हैं और इन 2 ग्रोह का ताल्लुक एक मरियम नवाज की पार्टी से, दूसरा शहबाज शरीफ की पार्टी से। मरियम नवाज की पार्टी के चंद लोगों को पीछे रखा गया है इस वक्त की काबीना में और आगे नहीं लाया जा रहा। ये है सियासत में जोड़ तोड़ का खेल। दोनों भाइयों का जो है ना वो चपकलिश बहुत जल्द नजर आना शुरू हो रही है, क्योंकि इस वक्त शहबाज शरीफ अगर आप देखें इंडिविजुअल कैपेसिटी में देखें तो शहबाज शरीफ एक वो आदमी है जो आसानी से बैठने नहीं देता लोगों को। अब अगर CM पंजाब के रूप में अगर हमने लास्ट टाइम जब देखा तो इन्होंने बहुत काम किए, इसमें कोई शक नहीं। लाहौर बनाया उन्होंने, मुतादिद ऐसे एरियाज़ के ऊपर काम किया, मगर एक हुकूमत चलाना और ऐसे हुकूमत में आना और फिर केसेस की मद में हुकूमत में आना और उस वक्त हुकूमत में आना जिस दिन फैसला होना था उसी दिन वज़ारत उज़्मा की कुर्सी पर बैठना, ये बड़ा सवाल खड़ा करता है। मामलात अवाम का सवाल ये है कि क्या कोई ऐसा शख्स नहीं है जिसके ऊपर कोई एक केस ना हो, वो मुल्क की बागडोर संभाल सके। और इस वक्त मुस्लिम लीग नून को जो चारों शाने चित करने की पीपल्स पार्टी की पॉलिसी है, वो कैसे बच के निकलेंगे, कैसे मिफ्ता इस्माइल जो है वो अवामी रिलीफ के लिए काम करेंगे, किस तरीके से नवाज शरीफ बाहर से बैठ के अपनी पार्टी को कंट्रोल करेंगे, जबकि शहबाज शरीफ जो है वो उस सीट पे आ चुके हैं जहां नवाज शरीफ का पत्ता कट जाए। इस वक्त 77 साल से ज़्यादा की उम्र होने वाली है नवाज शरीफ की। देखना यह है कि कितना और अरसा ये इस तरह की सियासत चलती है।
फिर शहबाज शरीफ का नाम होगा या नवाज शरीफ की आल इस कुर्सी पे आके बैठेगी? ये बड़ा एक अहम सवाल है। देखना यह है कि इस कहानी में कौन किसको चित करता है, इमरान खान अपोजिशन वालों को, क्योंकि हम तो यही समझते हैं कि इस वक्त भी हुकूमत इमरान खान की है। अगर मेरी किसी भी राय से आपको जो है वो तकलीफ हुई हो तो माजरत। हमने आपको वो शवाहिद या वो बातें बताई हैं कि जो इस वक्त होने वाली हैं और इस तनाजुर में जाती दिखाई दे रही हैं। अगर मिफ्ता इस्माइल को ऐसा रिलीफ लाते हैं तो हम उनकी तारीफ करेंगे, एक तरफा कार्रवाई नहीं करेंगे, दो तरफा कार्रवाई के ऊपर बात करेंगे। देखते रहिएगा अनोखा अंदाज। कमेंट में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। शुक्रिया।